राजनीतिकार है उनका ध्यान इस चीज पे नहीं गया। जन स्वराज को वोट दिए, जन स्वराज का बड़ाई किए, शॉर्ट बनाए उनके लिए, वीडियो बनाए, तब आप काबिल हैं। अगर उनका विरोध कर दिए तो आप नाकाबिल हैं। तो 10 साल में इन्होंने लुटवाया है सबसे ना, तो लूटने की पारी आई तो स्ट्रेटजी भूल जाएंगे। जनता को फुटबॉल बना दिया था, एक इधर से राजद मारती थी तो जदयू के पास जाते हैं, जदयू से मारे तो राजद के पास आते हैं। 2 अक्टूबर को इसने किया, करने ही के साथ एक तो सब कोई वहाँ बैठा हुआ है, जूता पता नहीं वो सोने का पहन के ऊपर चढ़ गया। क्या संदेश गया वहाँ? जूते के नोक पे आप दलित और पूरे बिहार वासियों को रखेंगे, मुसलमानों को, सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में जो उम्मीदवारों की घोषणा लगभग सभी पार्टियों ने कर दी है, लेकिन बड़ा उलटफेर हुआ है जन सुराज में। बेलागंज और तरारी से वहां जो है उनको उम्मीदवारी जो है अपनी बदलनी पड़ी, उम्मीदवार के नाम बदलने पड़े। अब सवाल उठता है कि जो प्रशांत किशोर बिहार बदलने के लिए चले थे, उन्होंने अपने उम्मीदवार को क्यों बदला? क्योंकि कुछ चीज़ें थे जो क्राइटेरिया थी, उसमें जो उम्मीदवार है वो फुलफिल नहीं हो रहे थे और वो नहीं आ पाए थे। हमारे भी जनता उनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो बिहार बदलने निकले हैं, हमने कैंडिडेट को ही उनको बदलना पड़ा, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कुछ बड़ा चीज कर पाएंगे उपचुनाव में, कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बड़ा काम तो है। प्रशांत जो भी करते हैं वो बड़ा ही करते हैं। कैंडिडेट बदले तो बड़ा ही काम किए। हाँ। और कैंडिडेट बदलने का जो कर्तव्य है, ये इनको लिखना था सुनहरे अक्षरों में नाम, इतिहास के, जन स्वराज के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल एक कैंडिडेट थे, पहला कैंडिडेट। ये उनका, उन लोगों का वक्तव्य है, हमारा नहीं। अच्छी बात है। अब वो इतिहास हो गई धराशायी, बनते ही इतिहास चला गया धराशायी में। अब काले अक्षरों में लिखेंगे कि कौन अक्षरों में, वो भगवान जाने। बात ये हो रही है कैंडिडेट कहाँ था इनके पीआर सिस्टम, और कैसे ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कार्य क्या करते थे, दूसरों को जितवाते थे, और ये कार्य बखूबी जानते। हो सकता है उनका भी एक स्ट्रेटजी हो कि भैया चलो दूसरे को हम जितवा दें, और इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना लिया होगा कि चलो भाई इस तरह से अपने कार्य को हम ना भूलें। इसमें भी एगो कार्य भी धंधा का धंधा हो जाएगा, अब बाकी जो चुनाव भी लड़ लेंगे तो हो सके भैया इनको हम लोग इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो एगो पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर लेंगे। हो सके स्ट्रेटजी, आखिर स्ट्रेटजी तो ये बनाते ही हैं। तो स्ट्रेटजी में कर तो ये बड़ा काम तो करते ही, और बड़ा लोग हैं, बड़ा काम है, बड़ा पैसा है, तो काहे नहीं करेंगे बड़ा काम? ये भी एक बड़ा चीज है। अच्छा, ये कहा गया कि उनको उम्मीदवार जो थे उनके वोटर, बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जो प्रशांत किशोर इतने बड़े राजनीतिकार है, उनका ध्यान इस चीज पे नहीं गया। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। वही तो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है छोटी, वो बड़ी चीज है। ये मिस्टेक नहीं, बवंडर है। अच्छा, बवंडर है। लेकिन ये सब किसी के अंडर है। अच्छा, किसके अंदर है? इसके अंडर है। इसलिए है क्योंकि देखिए वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, बारीकियों को जानते हैं, समझते हैं कैसे वे ऑफ डील। और प्रशांत के साथ एक बारीकी जब हमने गौर किया, जब से शुरुआत जो इनका हम देख रहे हैं हर चीज़ बारीकियों में, ये स्ट्रेटजी अच्छा बनाते हैं, बातों को अच्छा विश्लेषित करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ना माहौल में, उठ पटांग कुछ भी बोल देते हैं। आप देख लो जैसे कि आपने 2 अक्टूबर को इसने किया, करने ही के साथ एक तो सब कोई वहाँ बैठा हुआ है, जूता पता नहीं वो सोने का पहन के ऊपर चढ़ गया। क्या संदेश गया वहाँ? जूते के नोक पे आप दलित और पूरे बिहार वासियों को रखेंगे, मुसलमानों को, सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी बात, उन्होंने उस बात वहाँ पे बोला था बिहारियों की तरह भागोगे तो नहीं। अरे बिहारी भागेगा तो तुम काहे? विवाद हुआ था बिल्कुल, उन्होंने नमूना बोला, अब खुशी नमूना अपना। अरे ये नमूना पार्टी का नमूना काम है जो बदला हुआ है। नमूने पार्टी है, नमूना जन स्वराज है, नमूने के तौर पे ही तो पेश कर रहे हैं, नमूने के तौर पे ही तो ये बदलाव हो रहा है। सब कुछ नमूना नुमा हो रहा है। शराबबंदी की भी घोषणा कर दी है, 1 घंटे में हम शराबबंदी कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे देखिए, बहुत सी नींद, आप जब काम करते हैं थकान होती है, मजदूर को तो आराम से नींद आ जाती है। बहुत लोग को आदत हो जाती है कि 2 घूंट पिएंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। और अपनी बातों को अभिव्यक्ति अब अपने रूप में कैसे करें, तो लोगों का सहारा लेकर हम कहते हैं कि खुलवा देंगे। खुलवा दीजिए भैया, खत्म कर देंगे, 1 घंटे में खत्म कर। क्या दिक्कत है? खुलवा दीजिए भैया, हम लोग दारू का दुकान खोल लेंगे, कोई दिक्कत क्या है? आपका रोजगार लगता है कि इसी से शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है आपके अनुसार, क्योंकि आप काबिलियत का पैमाना ये रखते हो। बिहारियों का काबिलियत का पैमाना ये है, तुम अपनी काबिलियत तो पढ़ाई पे ले जाते हो, लेकिन बिहारियों का काबिलियत का पैमाना ये है कि जब तुम जन स्वराज को वोट दोगे तब तुम काबिल हो। अगर तुम जन स्वराज को वोट नहीं दिए तो आप काबिल नहीं हो। कहने का मतलब इनका यही बार ये होता है। हाँ, जन स्वराज को वोट दिए, जन स्वराज का बड़ाई किए, शॉर्ट बनाए उनके लिए, वीडियो बनाए, तब आप काबिल हैं। अगर उनका विरोध कर दिए तो आप नाकाबिल हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि अधिकतर जो उनके पार्टी के मेंबर है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व अधिकारी है, IAS और IPS, इन पर भी सवाल उठ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये काम करते हैं, जितना बात बोलते हैं जस्ट ओपोजिट ये काम करते हैं। वृद्धा आश्रम इन्होंने खोल रखा है, वृद्धों का,
जैसे कि आपने देखे सब एजेड है उसमें ज़्यादातर, अधिकतर। कोई युवा नहीं जिसको बना रहा है वो, और पैसे वाले लोग होते, पैसा खर्च और तो छोड़ दीजिए, जितने भी लोग ना सब पैसे वाले, कौन गरीब को इसके कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी में कर रहे हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, और यही चीज़ वो आगे भी होने वाला है, क्योंकि आखिर तो 10 साल में इन्होंने लुटवाया है सबसे ना, तो लूटने की पारी आई तो स्ट्रेटजी भूल जाएंगे। अभी देखिए वो क्यों कैंडिडेट बदल रहे, एक तो वहाँ बदल दिए, खिलाफत जी हैं, प्रोफेसर साहब है, ताम झाम है, बूढ़े, सब कुछ हो गया, फिर अगले दिन जिसके लिए कुर्सी था उसको बदल दिए भैया, गजब की खुशी की बात है। किरण सिंह को दे दिया गया। तरारी में आपको इसके इतना बड़ा लेफ्टिनेंट थे, उसके बाद आया कि घनश्याम को देंगे, किरण को देंगे, फिर किरण को दे दिया गया, बड़ी अच्छी बात है भैया। अभी तो आप पहले कैंडिडेट बदल बदल के करो, और ये शायद उनकी एक स्ट्रेटजी होगी, हो सकता है उस स्ट्रेटजी में आप जानबूझ के किया गया। हाँ बिल्कुल, हो सके किसी से, क्योंकि ये काम तो वही करते ना, उस काम को कैसे स्वरूप और ही दिया जाए, हो सके जितवाने के लिए, या पहले काम जो करते थे वो काम तो छूटेगा नहीं इतना जल्दी, उन्हीं से इनकी पहचान बनी है, तो पहचान तो ये खत्म करेंगे नहीं, तो एक आध स्ट्रेटजी दूसरे के लिए भी बना दे रहे हैं उसमें से। याद रखिएगा ये कहे क्या थे, 25 का फैसला 24 में होगा, ये सेमीफाइनल है, ये उनकी बात है, सेमीफाइनल उन्होंने सिर्फ ये कहा था 25 का फैसला 24 में करेंगे, और चारों के चारों सीट के आप तैयार हैं ना, अगर चारों चीज, और ना सिर्फ, और ये बात बिल्कुल हम भी रखते हैं कि अगर चारों जीत जाते हैं तो देश की राजनीति की सुई बिहार की ओर मुड़ जाएगी, ये उन्होंने कहा था और हम भी इस बात से सहमत है। अब कहने की बात नहीं है, आप जिता लो चाहे, लेकिन एक सीट जीत के फिर तामझाम और लिपापोती मत करना, चारों सीट जिताओ, कहने से नहीं करने से होगा। और अब तो फासलों का, अब तो गिनती के दिन शुरू हो गए, 13-23 का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन तुम काबिलियत का जो पैमाना लोगों में सेट कर रहे हो कि हम काबिल हैं, और जो हमको वोट प्रमोट देगा वो वही काबिल होगा, क्योंकि हमने पहले लूट की योजना सबसे बनवाई थी, और आप जो लूटने की बारी हो तो आप साथ नहीं दोगे, कैसा बिहारी हो भैया, हमें साथ दो, हम लूटेंगे, तुम भी लूटना, और जो हमारे साथ हैं वो लूटेंगे, सब मिलके दारू बेचेंगे, पढ़ाई करेंगे, अरे यही योजना बना रहे, और भी 20 साल समय मांग रहे हैं, याद रखिए 20,000 करोड़ वो बोले, 20,000 करोड़ का फायदा होगा, और इनको लगेगा कितना, 5 लाख चाहिए बदलने के लिए, 20 × 5 1 लाख 1 साल × 4 20 साल इनको समय चाहिए, जीते आ रहे है ये नहीं, अब 20 साल का इनको समय चाहिए, पहले ही दे दो भाई, काहे दे दो, काहे कि हम प्रशांत किशोर हैं भैया, पांडे वाला हम नहीं लगाएंगे, वो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कोई लगाता है, प्रशांत किशोर पे हम बात करते हैं। और ये काबिलियत क्यों है भैया, आपको मीडिया तंत्र है इसलिए, ट्रॉल का सिस्टम बनाया उसने, पैसा दे के मीडिया को सोशल में कर लिया अपना, हायर में सब मीडिया को पकड़ लिया, ये मीडिया का एक बना बनाया षड्यंत्र है। आज भी सुन लो, उसी मीडिया की हम बात कर रहे हैं भैया, अगर मीडिया को खरीद के दिया जाए तो आप समझ लीजिए जनता पे बहुत हद तक डोमिनेट कर लिया जाता है, लेकिन वो मीडिया की हवाबाजी एक अलग ही दौर चलती है, और इसीलिए ऊपर की मीडिया ने उन्हें पूरा पकड़ के रखा हुआ है, और मीडिया तंत्र में इनकी पकड़ पहले से भी थी, और अब इन्होंने बहुत सख्त कर लिया, पैसे देके ऐसे करके शॉर्ट बना के प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट ही पे ये टिके हुए हैं, वरना जनाधार बिल्कुल जितना आप जाने, हमें नहीं लग रहा है, हमारी बात नहीं कर रही है, हम लोग भी थोड़ी बहुत जो भी हमारे साथ महिलाएं काम करती हैं या वो जान नहीं पाती हैं अभी भी बहुत सी चीज़ों पे, हमारे साथ जो महिलाएं करती थी वो दारू भी बेचती थी, मुसहर समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, उस दारू बेचने वाले को हमने कुछ बदल दिया, हमने उसको बदला, उसे हमने बदला नहीं, उस जब हम लोग प्रमोट किए, दारू जो बेच रही थी तो आप क्यों दारू तुम बेचोगी, उसने बोला नहीं भैया अगर हम लोग को काम मिल जाएगा तो नहीं। देखिए बहुत सा चीज़ है, पैमाना तरीका है बदलने का, सलीका है, लेकिन हम काबिल है, हम कह दिए कि शिक्षा में ला देंगे तो सही हो गया, अब सब उसके पीछे वाले लगे हुए इसको सही ठहरा, बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ लिया, एक हुजूम दिखता है उनके पीछे जब वो पदयात्रा पे निकलते हैं। हुजूम का एक माना है मैम, हुजूम कभी भी बनाया जा सकता है, आज से नहीं बना दो, पटना में हुजूम, हम तो कोई आज उस तरह से है नहीं, फिर भी हम हुजूम जुटा देंगे। 4,000 महिलाएं तो मेरी अपनी है जो मुसहर पे हम लोग काम करते हैं, बच्चे हमारे 3,000 पर, आप खाली कह दो कि इतने पैसे से इतना हुजूम जुड़ा, हमें उसमें पैसे भी नहीं लगेंगे, हम सिर्फ उनको खरीदी हुई भीड़ है आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम ये कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी काबिल आदमी है, लेकिन नाकाबिलों का वो चाह रहे हैं कि जितने भी नाकाबिल हैं बिहार को काबिल बनो, और काबिल बनने का पैमाना है कि तुम जन स्वराज को वोट दो, वही विकल्प है, हम ही विकल्प हैं। ये जो नेतागण हैं, अगर बात करें आनंद मिश्रा की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए, आप बिहार के लिए वोट दीजिए। आनंद मिश्रा जी से कभी मौका मिलेगा डिबेट, हम बात कर लेंगे, आईपीएस की बात नहीं है, आप राजनीतिक पे बिल्कुल हम डिबेट कर लेंगे, हम भी चाहते हैं कि आनंद मिश्रा जी से बात हो कि कैसे डिबेट होता है, सीखेंगे ना, हम तो सीखने वाले हैं। कि सारी पार्टियों ने जो है वो जनता को फुटबॉल बना दिया था, एक इधर से राजद मारती थी तो जदयू के पास जाते हैं, जदयू से मारे तो राजद के पास आते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये आप चाह रहे हैं सब मार मार के मेरे पास आओ, हम तो मार मार के भेज ही देंगे, जगह मिल गए हैं। हाँ, हम तो पहले उधर बन के आए थे ना, अब देखो हम कैसे मारेंगे, क्योंकि सब धीरे धीरे मारता था, हम जोर से
मारेंगे, ऐसे करने के लिए ये आ गए हैं। अरे आनंद मिश्रा जी को कितना राजनीति वो बनाए हुए थे, लोकल अपना एरिया था, और वो भी कहाँ से लड़े, जहाँ के वर्चस्व था वहाँ से अपना लड़े, ये कर लिया, अच्छी बात। आनंद मिश्रा जी को ज़्यादा इसमें लेने का जरूरत है। दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे, हर कोई चाह रहा है कि हम देखिए ना, अब खत्म हो गया सिर्फ कुर्सी पाने, वामपंथी दंशीपंथी सब खत्म हो गया, सिर्फ कुर्सीपंथी बचा हुआ है। कुर्सी चाहिए हमें किसी हाल में। प्रशांत किशोर जी कुर्सी है, उनको किसी भी वे में धंधे को वो छोड़ेंगे नहीं, धंधेबाज हैं, धंधा करेंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लूटते नहीं है, खसोटते नहीं, अच्छी बात है, तुम धंधा करो, लेकिन धंधे के एवज में तुम ये कराओ कि बिहारियों भागोगे नहीं। काबिलियत इसलिए है कि तुम जन स्वराज को ही वोट दो, तो और लोग कहाँ जाएंगे, तुम्हारी काबिलियत के पीछे में और ही कर लेंगे। और किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, आप बोलने का सलीका इसको देखिए, किसी को भी उसमें जैसे किसी का भी आप चाहे माननीय हो चाहे कुछ भी बोल दे रहा है, क्योंकि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं तब तक चलेगा, लेकिन हम ही श्रेष्ठ हैं, इस बात को प्रशांत किशोर जी जो ले चल रहे हैं, तो इससे बहुत सी मैं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं का वो बात कर रहे हैं, जहाँ भी वो भाषण दे रहे हैं, जैसे भी सलीके से कर रहे हैं, जैसे ही भीड़ की ये हो जा रही, बोल रहे कि हमें जनता की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा, आपकी जरूरत नहीं है। इतना दिन काहे लेकर कर रहे थे भैया, जब आप बैठे बैठे कर, जब कुर्सी चली आप बातों के वास्ता है, घुमा फिरा करके बड़े अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। कौन कवर करके? प्रशांत किशोर कवर ही तो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। बोल लेते हैं, कवर नहीं कर पाते। 10 आदमी उस प्रेशर दे दे, बस शुरू हो जाएंगे, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, हमको आपका विकास नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा है, हम जैसे खड़ा, किसी को भी खड़ा कर देंगे, बस हो गया। और इतना जल्दी 4 में 2 को बदल दिया, आप समझ नहीं है क्या वो कर रहे हैं। अब बता रहे हैं स्ट्रेटजी है, कहाँ है उनका PR सिस्टम, कहाँ है उनका वो सारा सिस्टम जो इतने काम कर रही है, इतने अरबों इतने पैसों के साथ, वो सारी कमियां तो यहीं पे दिख जा रही है कि प्रशांत कर क्या रहे हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम जब बिहार में, और बिहार बिल्कुल राजनीति से, लेकिन इनका ट्रोल सिस्टम, जैसे कुछ कहेगा ना गलत या सही 4 गो आ जाएगा, ऐसे काहे बोल रहा है वो पैसे, अधिकतर चीज में उनका तो पैसा है, उनका तो सिस्टम बना हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, जो कार्यकर्ता या वो तो अपना सिस्टम बना हुआ, और यही चीज बार बार वो कर रहे हैं। भीड़ भी जुटाते, भीड़ में भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पार्टियां करती है, लेकिन वही भीड़ आ जा रही है। मेरा नाम राकेश रॉय हुआ। हमारे साथ जो है प्रशांत किशोर पे इन्होंने अच्छे विश्लेषण तरीके से बताया कि प्रशांत किशोर बिहार में क्या करना चाहते हैं। वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करें, ठगने का काम लोगों को ना करे। बाकी आपकी क्या राय है उपचुनाव में, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मैं थी प्रीति, आप देखे थे लाइव लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।